हिमाचल भारत का ताज है तो हिमाचलियत भारतीयों हिमाचल से बाहर जाते हैं तो जब हमसे पूछा जाता है कि कहाँ से हैं आप, तो हिमाचल से जब बोलते हैं तो लोगों का एक जो विश्वास होता है हिमाचल के प्रति, उस विश्वास को जो ठेस पहुंची। हमारे पास रिपोर्ट्स थी तो सरकार को भरोसा ही नहीं था इस चीज़ का कि बड़सर से ऐसा हो सकता है। मतलब हमें भी ऐसा भरोसा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। बोले कि नहीं हमारे काम नहीं हुए, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, तो ये सारा बेबुनियाद है। क्योंकि आदमी जब एक दूसरे दल में चला जाता है तो वो अपने आप को एक सच्चा साबित करने की संहिता से पहले 26 करोड़ की एक डीपीआर जो है वो बड़सर हॉस्पिटल की सरकार मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में चलेगी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो एक सशक्त मुख्यमंत्री हैं हिमाचल। आपने इतना विश्वास बनाया, क्या कारण रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वागत है आपका दर्शकों। आज हम जुड़े हैं आपके साथ हिमाचल के एक ऐसे इलाके से जहां पर नए युवा, नई सोच और नई पहचान अब लोगों को रास आ रही है। बात करेंगे बड़सर विधानसभा क्षेत्र से, जहां एक नई युवा सोच को जो लोगों में अपना घर बनाया है, जो लोगों में अपने जगह बनाई है, उसको लेकर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि क्या नई युवा की नई सोच है। इसी के साथ हम आज उनके साथ मिलने जा रहे हैं। तो स्वागत करते हैं, बहुत बहुत सर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा अपने बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा नाम रूबल ठाकुर है और मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय संयोजक हूं और एक लंबे वक्त से मैं छात्र संगठन एनएसयूआई का एक कार्यकर्ता बोल सकता हूं और कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं पिछले 12-13 साल से। रूबल जी, संगठन से आप जुड़े हैं, लेकिन अभी जो राजनीतिक आपदा हिमाचल में आई उसमें कुछ लोग संगठन से जुड़े हुए भी दूसरी तरफ चले गए, क्या कारण रहे? देखिए, वो उनकी निजी राय थी, वो उनके निजी जो उन्होंने फैसला लिया है, क्या हम बोल सकते हैं। कोई आपको पता है आजकल चौक चौराहों में जो एक वातावरणीय हवा फैली है कि जो लेन देन हुआ है उसके मुताबिक गए कि अपने पदों को लेकर गए। वो उनके अपना पर्सनल एक लालसा थी, पर्सनली एक लालच बोल सकते हैं हमें। उसमें संगठन का कोई रोल नहीं है। पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया था और इतने साल से वो अगर विधायक बने तो पार्टी की ही टिकट पे बने और आज तक वहाँ यहाँ पहुँचे हैं तो वो पार्टी के सिंबल पे ही पहुँचे थे। अगर हम आज हमारा नाम है तो वो संगठन की वजह से है, ना कि मेरा इंडिविजुअल नाम है कोई। तो संगठन ही पहचान देता है। रूबल जी, लोगों की बात करेंगे तो लोग चाहते हैं कि नई जो सोच है, नई जो परिपाटी है वो शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अब जो नेता छोड़ के चले गए उन्होंने लंबा एक समय रहते हुए विश्वासघात अपने घर में किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल लोगों को यहाँ पे जो है वो आपको शायद मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बड़सर में जब भी एक नया चेहरा आया है और उसने पहली बार जब चुनाव लड़ा है तो वो खुद नहीं जीता है, उसको बड़सर के लोगों ने जिताया है। और इसी तरह से जो है वो लोगों को मन में एक ठेस पहुंची है, लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, तो लोग अब कोई नया चेहरा चाह रहे हैं। ठीक है, पार्टी में और भी कार्यकर्ता हैं जो टिकट मांग रहे हैं, वो सबका अधिकार है। नए चेहरे की बात करेंगे, जैसे कि हमने अभी लोगों से मिलकर बात की तो लोग कहीं ना कहीं आपके ऊपर भरोसा जता रहे हैं। कैसे आपने इतना विश्वास बनाया, क्या कारण रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लोकल हूँ। बड़सर में जो है वो एक लंबे समय से 40-50 वर्षों से जो है 50-60-50 उदोराम जी थे लास्ट एमएलए जो यहाँ के लोकल थे। उसके बाद से जो है वो यहाँ का कोई लोकल एमएलए नहीं हुआ है। अगर आपको पार्टी मौका देती है, आपको लोगों का सहयोग मिलता है, तो क्या प्राथमिकता आपकी बड़सर के लिए रहेगी? देखिए, जो एक निरंतर विकास होता है विधानसभा का वो तो चलता रहता है, लेकिन हम क्या नया कर सकते हैं, हम क्या एक नई विधानसभा में जो है वो नया परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो यहाँ पे होना बाकी हैं, क्योंकि हमारा जो ये डिवीज़न है बड़सर, ये बहुत पुराना डिवीज़न है। मतलब कि ज़िला में मेरे ख्याल से सबसे पुराना डिवीज़न है। तो अभी बहुत से काम है यहाँ पे। हमारा एक बड़सर में बस स्टैंड का इशू है, काफ़ी सालों से है। हालांकि हमारे ही गांव के हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने वो ज़मीनें दान दी हैं। 65 कनाल ज़मीन वो दान दी थी हमारे दादाओं ने। तो वो इशू काफ़ी सालों से चला है, लेकिन बड़सर में बस स्टैंड नहीं बन पाया। वैसे ही आप हमारे बाज़ारों को देखते हैं, आप कोई ऐसा युवाओं के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे ला सकते हैं। आप शिक्षा की बात करें, शिक्षा के लिए यहाँ पे नए इंस्टीट्यूट्स ला सकते हैं। आप वैसे स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में जो है अभी हम थोड़ा पिछड़ रहे हैं। हमारे पास स्पेस है स्पेस है, लेकिन
अभी डॉक्टर्स, मैं तो सरकार का धन्यवादी हूँ कि यहाँ पे एमडी सर्जन भी आ चुके हैं, यहाँ पे मेडिसिन भी आ चुके हैं, यहाँ पे गायनी के भी आ चुके हैं। अभी आचार संहिता से पहले 26 करोड़ की एक डीपीआर जो है वो बड़सर हॉस्पिटल की सरकार को दी गई है। आपने बोला एक पहले डीपीआर तैयार हुई, लेकिन जो पूर्व विधायक छोड़ के गए हैं आपकी पार्टी को, वो तो कह रहे हैं कि सुक्खू जो है वो इस विधानसभा को देखते ही नहीं थे। नहीं, देखिए, ये बड़सर से शातलाई का रोड है, ये आपके सामने है। अभी इसमें टायरिंग का काम चल पड़ा है। 4.5 करोड़ रुपया अभी 2 महीने पहले सैंक्शन हुआ था। तो ऐसे ही महरे से धनेटा, बिजड़ में सब डिवीज़न, तो ऐसे कई अनेकों कार्य हैं। और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। लेकिन मैं वो बोलें कि नहीं, हमारे काम नहीं हुए, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, तो ये सारा बेबुनियाद है। क्योंकि आदमी जब एक दूसरे दल में चला जाता है तो वो अपने आप को एक सच्चा साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ज़िला एक बहुत शिक्षित ज़िला है। बड़सर एक बहुत शिक्षित विधानसभा है। तो शिक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लोग बहुत सोच समझ के वोट देते हैं, सभी चीज़ों को आंकलन करते हैं, सभी कैंडिडेट्स को आंकलन करते हैं कि कौन कैंडिडेट है। तो उनमें एक जो आंक तोला जाता है, नाप तोल के फिर लोग वोट करते हैं। तो लोग तोल रहे हैं। अभी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा तो उसके बाद भी कुछ पिक्चर क्लियर होगी। रूबल जी, बात करें संगठन की, तो संगठन जो है वो अपने कार्यकर्ता के ऊपर, अपने नेता के ऊपर नज़र रखता है जी। संगठन को भनक ही नहीं लगी कि इतनी बड़ी साजिश सरकार के विरुद्ध हो रही है हिमाचल में? देखिए, जो हमारे पास रिपोर्ट्स थी तो सरकार को भरोसा ही नहीं था इस चीज़ का कि बड़सर से ऐसा हो सकता है। मतलब हमें भी ऐसा भरोसा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जो जब आदमी के ऊपर होता है, मान लीजिए कि मैं संगठन का आदमी हूँ और इतने सालों से संगठन को दे रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ भी अगर कोई राजनीतिक ऐसा षड्यंत्र रचेगा, अफवाहें फैलाएगा कि हाँ ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो एक विश्वास करने के लिए एक समय लगता है कि नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी तरह से जो है, इनके ऊपर किसी ने ऐसा विश्वास किया नहीं था कि हाँ ऐसा हो सकता है, और इन्होंने उसकी भनक भी लगने नहीं दी। क्या कारण है? संगठन में कमजोरी रही या तालमेल में कमी रही? नहीं, ना तालमेल में कमी थी, ना संगठन में कमजोरी थी। इनके अपना पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ये लोग जो है वो दूसरे दल में। आप युवा हैं और युवाओं के लिए आने वाले समय में अगर आपको मौका मिलता है तो क्या संभावनाएं रहेंगी? अगर पार्टी टिकट देती है तो निश्चित तौर पे जीत हासिल करेंगे। युवाओं में एक बहुत बड़ा क्रेज़ है और बुज़ुर्गों का भी आशीर्वाद है, महिलाओं का भी आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़सर विधानसभा के बड़सर से हूँ और यहीं पे जन्मा हूँ, यहीं पे शिक्षा ग्रहण की है, यहीं पे संगठन का कार्य कर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो उस चीज़ का बेनिफिट तो होता ही है। क्या संदेश लोगों को रहेगा आपका? मेरा तो यही संदेश है कि 6 की 6 विधानसभाओं में जो ये षड्यंत्र रचा गया है, तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब कभी भी हम हिमाचल से बाहर जाते हैं, तो हिमाचल से जब बोलते हैं तो लोगों का एक जो विश्वास होता है हिमाचल के प्रति, उस विश्वास को जो ठेस पहुँची है। जो मतलब पहली बार ऐसा कृत्य जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और एक जो लोगों का विश्वास उठ रहा है राजनीति से भी, इन्हीं कारणों की वजह से उठ रहा है। और हिमाचलियत की को जो है एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, क्योंकि बहुत पूरे देश में जो है वो हिमाचल को एक बड़ा मान सम्मान और एक ईमानदार लोगों की तरह देखा जाता है। तो उस चीज़ का जो वो मुंह तोड़ जवाब है वो यहाँ की जनता दे सकती है। और मैं तो ये विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है बहुत ही शिक्षित है और लोग एक बहुत बड़ा मैसेज जो है पूरे देश की राजनीति में देंगे कि जो ये कृत्य हुआ है, इन सभी को हराकर जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस निरंतर प्रक्रिया से चली है उसी तरह से 5 साल चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में चलेगी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो एक सशक्त मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, और उनकी अगुवाई में ये सरकार 5 साल अपना कार्य पूरा करेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ रूबल सिंह ठाकुर जी, जो कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र से थे, और इनका साफ साफ कहना है कि अब लोगों को हिमाचल और हिमाचलियत की जो लाज है उसको रखना है, क्योंकि देखा जाए तो हिमाचल
भारत का ताज है तो हिमाचलियत भारतीयों का गहना, और इसी गहने को बचाने के लिए आने वाले दिनों में जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सरकार के प्रति अपना समर्थन देना चाहिए। और ये जो कृत्य इन 6 विधायकों ने किया है इसका मुंह तोड़ जवाब हिमाचल की राजनीति से पूरे भारत में संदेश जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।